भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सावन माह की जो शिवरात्रि होती है उसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 महीनों में 12 शिवरात्रियां आती है, लेकिन विशेष करके 2 शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। एक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसी प्रकार जो सावन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन आती है उसे भी महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दोनों ही शिवरात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण मानी गई है। दोनों शिवरात्रियों को बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। तो इस बार सावन शिवरात्रि का महापर्व 6 अगस्त 2021 शुक्रवार के दिन है। और इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए तथा कौन सा ऐसा खास उपाय करना चाहिए और कब से कब तक आपको पूजन कार्य संपन्न करना है, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि जिस दिन रात्रि में रहती है उस दिन सावन शिवरात्रि का महापर्व निर्मित होता है। इस बार त्रयोदशी तिथि का समापन 6 अगस्त की शाम को 6:13 पर हो जाएगा और उसके बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन शाम को 7:33 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि जो कि 6 अगस्त 2021 को ही रहेगी और उसी दिन आपको सावन शिवरात्रि का महापर्व मनाना है। तो 6 अगस्त 2021 शुक्रवार के दिन श्रावण की शिवरात्रि का व्रत आपको रखना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य सावन शिवरात्रि का व्रत करता है उसके कई जन्मों के बड़े से बड़े पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो जो भी चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। उसके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उत्तम शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी आपको मिल चुकी है और नौकरी में आप पदोन्नति चाहते हैं, उच्च पद की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर आप अच्छा व्यापार प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, मनपसंद कन्या या वर से विवाह करना चाहते हैं, या फिर आपके घर में संतान प्राप्ति का संयोग निर्मित नहीं हो पा रहा है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, रोगी है, तो जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त करने के लिए आपको सावन शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए तथा इस दिन भोले बाबा का विधि पूर्वक आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सावन शिवरात्रि का व्रत 6 अगस्त को प्रातः से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात तक चलेगा और अगले दिन सुबह तक चलेगा। वैसे तो भक्तजन, माताएं, बहनें इस दिन पूरी तरह से व्रत रख के अगले दिन सुबह व्रत का पारणा करेगी, लेकिन जो भक्तजन, माताएं, बहनें पूरे दिन और रात पूरी तरह से व्रत नहीं रख सकते हैं, वो फलाहार लेकर के, फल लेकर के, दूध से निर्मित वस्तुओं को ग्रहण करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। कई प्रकार की आदि व्याधि शरीर में निर्मित रहती है, इस कारण से रोग होने के कारण मनुष्य जो है व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, भूखे नहीं रह पाते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है कि शरीर की रक्षा पहले करे, उसके बाद व्रत उपवास करे। तो ऐसी अवस्था में आप व्रत फलाहार करके यानी फल और दूध से बनी वस्तुएं स्वीकार करके और उस व्रत का पालन करें। और यदि इस प्रकार संभव नहीं है तो आप दिन में फलाहार करके रात को भोजन भी कर सकते हैं।
और आप चाहें तो पूरे दिन और रात व्रत रखे और अगले दिन सुबह व्रत का पारणा कर लेवे। इस सावन शिवरात्रि के व्रत का पारणा अगले दिन सुबह यानी 7 तारीख को सुबह 5:45 से लेकर के सुबह 8 बजे तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। सावन शिवरात्रि का व्रत 6 अगस्त 2021 शुक्रवार के दिन सुबह से प्रारंभ होगा। तो आपको सबसे पहले जल्दी उठ करके स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है तथा व्रत आरंभ करने के लिए मानसिक संकल्प आपको करना चाहिए। यानी मन ही मन आप स्मरण कर ले कि आज मैं सावन शिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हे भोले बाबा, मेरे जीवन की समस्त इच्छाओं को आप पूर्ण कर देना तथा मेरे जीवन के सभी कष्ट और संकट का आप निदान कर देना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए सावन शिवरात्रि के व्रत को आप आरंभ कर देंगे। सावन शिवरात्रि के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए तथा इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र तोड़ना भी नहीं चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। बिल्व पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं, इनको बारंबार आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सावन शिवरात्रि के दिन काले वस्त्र यानी काले कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। आप चाहें तो पीले कपड़े पहन ले, नीले कपड़े पहन ले, हरे कपड़े पहन ले या फिर लाल रंग के या केसरिया रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाकर के आप उनका पूजन अर्चन करें तथा सावन शिवरात्रि की कथा का श्रवण करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग का पूजन अर्चन आपको कर लेना चाहिए। और इस विधि से यदि आप भोले बाबा का पूजन अर्चन कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए और आपके जीवन के सारे कष्ट संकट समाप्त हो जाए तो आपको सावन शिवरात्रि के दिन दोपहर के समय या रात के समय भगवान भोलेनाथ को जो है कच्चे दूध में, कच्चा गाय का दूध यदि संभव हो तो उसको ले लीजिएगा और उसमें थोड़े से काले तिल मिला करके भोले बाबा को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। सावन शिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहर के पूजन का विशेष विधान धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पहला प्रहर जो कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 तक रहेगा, तीसरा प्रहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा और उसके बाद चौथा प्रहर अगले दिन सुबह 3 बजे से प्रारंभ होकर के सुबह 6 बजे तक रहेगा। 4 प्रहर में अलग अलग भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा भगवान को दूध, गंगा जल इत्यादि वस्तुओं से स्नान कराना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा आरती करना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए या फिर ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो सावन शिवरात्रि के दिन यदि आप भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पूजन की थाली अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। उस थाली में रोली चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, नारियल, फल, मिठाई, दक्षिणा और भांग, धतूरा, अकव्वा का पुष्प और इसके अलावा इत्र, चंदन, ये सारी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिएगा और इसी के साथ में पंचामृत आप तैयार कर लीजिएगा। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है। तो सबसे पहले भोले बाबा को 4 बार जल अर्पित करें
उसके बाद भोले बाबा को पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन के जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं। उसके बाद भोले बाबा को कलावा या सफेद रंग का कपड़ा अर्पित करें, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बिल्व पत्र, पुष्प, शमी पत्र भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद भोले बाबा को धूप और दीप दिखा करके नैवेद्य ने भोग अर्पित करें। जो भोग आप भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर बिल पत्र रख करके अर्पित करें। उसके पश्चात भोले बाबा को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, तांबुल इत्यादि वस्तु चढ़ाए। उसके बाद भोले बाबा को ऋतु फल यानी जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाएं। नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके चढ़ाएं। उसके बाद भोले बाबा की आरती करें, कथा का श्रवण करें। इस प्रकार यदि इस विधि से आप सावन शिवरात्रि का व्रत करेंगे तो आपको मन चाहा वरदान भोले बाबा अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप श्रावण शिवरात्रि के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या कोई भी अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर कथा श्रवण की दक्षिणा यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सावन शिवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।